दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी शुक्र राशि परिवर्तन को लेकर के, जिसमें मैंने बहुत सारे आपको महत्वपूर्ण विषय बताए थे कि शुक्र का परिवर्तन होगा तो क्या हमारे जीवन में होगा, किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी थी। आज मैं इस वीडियो से आपको एक डिटेल ओवरव्यू दूंगा सभी 12 राशियों का, कि जैसे ही 18 सितंबर को दोपहर में 1:56 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो उसका एक ओवरव्यू क्या निकल के आएगा, यानी कि इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा, और बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से आपको मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है। और एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, इसमें किंतु परंतु नहीं है, ग्रहों पर आधारित है। और शुक्र देखिए फिल्म लाइन के, आर्ट के, संगीत के, ग्लैमर के, प्रेम के, सौंदर्य प्रसारण के, आभूषण के, चांदी के, गोल्ड के, फैशन के, ब्यूटी के, आर्ट के, और साथ में हॉस्पिटैलिटी के, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बीआर बार, पब, डिस्को, ऐसी सब चीज़ों के कारक होते हैं। अब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी आपको मिलेगी। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के अकॉर्डिंग शुक्र 7th हाउस में आ जाएंगे। तो जब सप्तम भाव पर शुक्र का ट्रांजिट होगा तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति का रहन सहन है, देखिए मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि मेष राशि वालों को शुक्र परिवर्तन का क्या लाभ मिलेगा, बट इसमें मैं थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करूंगा और कुछ थोड़ा सा हटकर बताने की कोशिश करूंगा कि रहन सहन आपका उच्च स्तरीय हो जाएगा। इसके अलावा आप सुंदर आकृति के हो जाएंगे। इसके अलावा आपको संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, आपको साहित्य के अंदर लाभ प्राप्त होगा। आपका जो विपरीत पार्टनर के प्रति आपका जो मन का भटकाव है वो यहाँ पर होगा। अगर एक पुरुष और एक महिला की आपस में व्यापारिक पार्टनरशिप है तो ऐसी स्थिति में आपके विचारों में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप को जो भी चीज़ें मिलेंगी अब 18 सितंबर से लेकर के और 13 अक्टूबर के अंतराल में, वो शीघ्र मिलेंगी, जल्दी मिलेंगी। और 3 अक्टूबर के बाद आपके साथ कोई विशेष शुभ घटना घटित होगी जो आपके जीवन में काफ़ी सारी खुशियां लेकर के आएगी। तो ये बात हमारी हुई अभी सबसे पहले मेष राशि के विषय में। अब मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूं और बहुत सिलसिलेवार तरीके से आपसे बात करूंगा, बहुत प्रॉपर तरीके से। वृषभ राशि, देखिए वृषभ राशि जो होती है ये भी शुक्र की राशि होती है। जैसे मेष मंगल की होती है तो वृष का स्वामी शुक्र होता है। अब ऐसी स्थिति में जो शुक्र महाराज हैं वो 6ठे भाव में चले जाएंगे और आपकी राशि के स्वामी होके, बट ये स्वग्रही रहेंगे, यानी कि 6th हाउस में इनका जाना ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गुणी भी ये बनाता है और भूमि जायदाद का जो सुख होता है उससे भी युक्त करता है, साथ में परिश्रमी बनाता है और गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित करने का रास्ता खोलता है और अनेक मित्रों से युक्त होता है। साथ में यहाँ पर जैसे शुक्र 6ठे भाव में चला जाएगा तो उस पर कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं है। तो बुरा प्रभाव ना होने के कारण एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको अपने शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। और साथ में अगर आप मशीनरी रिलेटेड वर्क करते हैं तो उसमें आपको कुछ राहत अवश्य मिलेगी। ऐसे ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे अभी फिलहाल मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि शुक्र का ट्रांजिट होगा आपके 5th हाउस पर। जी हाँ, 5th हाउस जो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर त्रिकोण का होता है, यहाँ ये स्वग्रही हो जाएंगे। अब शुक्र जैसे ही 5th हाउस में आएगा तो यहाँ पर एक तो आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, संगीत कला से लाभ प्राप्त होगा, कुछ अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, साहित्य की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा अपनी बुद्धि से, चतुराई से आपको काम बनाने में लाभ प्राप्त होगा। आपको विभिन्न प्रकार के संसाधनों के द्वारा धन अर्जित करने के अवसर प्राप्त होंगे, आपको विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे और इसके अलावा थोड़ा सा भोग विलासिता से संबंधित चीज़ों पर खर्च होगा और उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिलने के योग बनेंगे। अब ये 13 अक्टूबर तक शुक्र यहाँ रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ज़्यादा उपलब्धि 3 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर के बीच में प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में और
कर्क। देखिए कर्क राशि जो होती है ये मूल रूप से होती है चंद्रमा की। अब चंद्रमा की राशि और कर्क और शुक्र का ट्रांजिट 4th हाउस में, और 4th हाउस में यानी कि एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाना, जिसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली भी हुई है, अगर आपने सुनी होगी तो। अब ये यहाँ पर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, यानी कि माँ के घर में आ जाएंगे, मन पर आ जाएंगे। मन से आपके आर्ट निकलेगी, मन से संगीत निकलेगा, मन से खुश रहेंगे, माँ का स्नेह प्राप्त होगा, लाभेश होकर के चतुर्थ भाव में आएंगे, लाभ की स्थिति यहाँ पर बढ़ेगी। आपका एक तरीके से मुखाकृति अच्छी होगी, ऐश्वर्य से संबंधित जो लाभ होता है वो प्राप्त होगा, उच्च स्तरीय जो जीवन शैली है वो आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। इसके अलावा मकान, दुकान, भूमि मकान का लाभ प्राप्त होगा 3 अक्टूबर से और 12 अक्टूबर के बीच में। दया का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा, आपको प्रतिष्ठित लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, आपको माता के पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। ऐसी जो चीज़ें हैं वो अच्छी बनेंगी, और व्यवसाय में संघर्ष के बाद आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि शनि की जो ढैया का प्रभाव है वो वर्तमान में आपकी कुंडली में चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल तो यहाँ पर होगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि जो होती है ये सूर्य की राशि होती है। अब ऐसी स्थिति में जो शुक्र हैं वो आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के तीसरे घर में चले जाएंगे, और वहाँ पर ये स्वग्रही हो जाएंगे, यानी कि तृतीय स्थान में। अब ऐसी स्थिति में जातक एक तो मिलनसार होगा सिंह राशि वाले, इसके अलावा अपने मुख से यानी कि अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति का दिल जीतेगा। तीसरा परिश्रमी हो जाएगा। इसके अलावा चौथा भ्रमण प्रिय रहेगा, उसके भ्रमण काफ़ी होंगे इस टाइम पीरियड में 13 अक्टूबर तक। देश विदेश में यात्राएं करने का अवसर उसको प्राप्त होगा। निज परिश्रम से एवं गुप्त युक्तियों के द्वारा धन अर्जित करेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से, मित्रगणों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे, और स्त्रियों के साथ आपके जल्दी संबंध बनेंगे। उनके साथ संबंध से मतलब है उनके साथ आपकी मित्रता जल्दी बनेगी, और संगीत कला में आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जो ग्रह योग हैं वो आपकी राशि में यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी कन्या। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे अभी कन्या के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी राशि से यानी कि सेकंड हाउस के ऊपर, सेकंड हाउस एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परिवार का होता है, धन का होता है, आपकी वाणी का होता है, मुख का होता है, रूप जो सौंदर्यता होती है, खूबसूरती होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आ जाने से ऐसा व्यक्ति एक तो प्रिय भाषी हो जाएगा, और सौभाग्यशाली इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका भाग्य का लॉर्ड शुक्र है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा, धन संपदा का लाभ प्राप्त होगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा, वाहन का एवं पारिवारिक सुख से आप युक्त रहेंगे। संगीत कला का, सौंदर्य का, ऐसी चीज़ों का आपको शौक रहेगा। मदिरा पान वगैरह, नॉनवेज, ऐसी चीज़ें खाने की जो इच्छाएं वो ज़्यादा होंगी। क्रय विक्रय यानी कि ऐश्वर्य से संबंधित चीज़ें क्रय विक्रय आप ज़्यादा करेंगे। पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये ग्रह स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों आगामी कार्यक्रम में मैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।